अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलते ही लोग हादसे वाली जगह पहुंचने लगे। जिन्होंने जमीन खिसकने का ये हादसा देखा वो तो सहम गए। वहां रहने वाले लोग रेस्क्यू टीम की मदद करते हुए भी दिखाई दिए। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अब कुछ नहीं कहा जा सकता जी। 15 से 20 लोग के बीच में मंदिर में होंगे, क्योंकि एक फैमिली पूरी है जो हवन कर रही थी। बाकी हमारे 7-8 बच्चे हैं, वो भी यहीं हैं सारे। तो 20 से 25 लोग, 15 से 20 के लोग के बीच में लगभग होंगे अंदर। कितने बजे की बात है? ये कोई 7 बजे से पहले की बात है। हमें 7 बजे फोन आया है घर, तो हमारे बेटे जो है वो 7 से 6 बजे के करीब अंदर आ गए थे। वो सारे मंदिर आ गए थे। बच्चे हमारे गांव के कम से कम 6 बच्चे हैं यहाँ जो अंदर आए हुए हैं। अब कुदरत है, कुदरत ने क्या करना है, ये तो जो होना था हो चुका है। जो कुछ नहीं कहा जा सकता। रणबीर एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर बताइए, पहले आपके साथ ऑडियो कट गया था, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपके पीछे क्या राहत और बचाव कार्य कैसे चल रहा है? कितने लोगों को अभी तक वहां से मलबे में से जीवित निकाल लिया गया है? जी हाँ, देखिए ये दुखद तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे और खबर भी दुखद है कि अब तक जो है एक भी व्यक्ति को जो है बचा नहीं पाया गया है, क्योंकि कोई ऐसी जिंदगी नहीं मिली है कि जो मलबे के नीचे सांस ले रही हो। हालांकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ स्थानीय लोगों को फोन जरूर आया है कि शायद यह मंदिर का कुछ हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जो है कुछ लोग हो सकता है कि वो बचे हुए हो, 4 से 5 लोग, ये बताया जा रहा है कि शायद ये संभावनाएं हैं। और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है तस्वीरें में आप देख सकते हैं। सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं और एसडीआरएफ के लोग हैं, जो अग्निशमन विभाग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन है और स्थानीय लोग भी किस तरह से यहाँ पर जुटे हुए। कुछ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। देखिए करीब 7 से 7:30 बजे के बीच में ये हादसा जो है सामने आया। भीषण भूस्खलन यहाँ राजधानी शिमला के साथ लगता हुआ एक उपनगर है समरहिल, उसके साथ ये शिव बॉडी का इलाका है और यहाँ पर बेहद प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर सुबह के समय कुछ लोग जो है पूजा करने पहुंचे थे। ये बताया गया कि शायद वहां पर संख्या 10 से ये बताया गया कि 15-20 लोग थे, लेकिन जो यहाँ पर स्थानीय काउंसलर हैं उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ भी उसी वक्त यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने जो है 10 से 15 तो ऐसे लोग देखे जो उनके जान पहचान के थे, जिनको वो जानती थी, और उसके अलावा भी कुछ लोग थे। एक पूरा परिवार आया हुआ था, वो पूजा करने के लिए आया था। सावन का महीना है, शिवालयों में वैसे भी भीड़ जो है इस वक्त नजर आती है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया, ये प्राचीन मंदिर है और आस्था लोगों की बहुत है, तो लोग सुबह के समय बहुत थे। अब ये दुखद तस्वीरें यहाँ से निकल कर आई हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री करीब 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे, जो कैबिनेट मंत्री हैं 2-3 वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरा यहाँ पर मौजूद है। रणबीर एक बात बताइए, कितने फुट मलबा वहां पड़ा है और जो मंदिर का मेन ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो कहां पर है इस मलबे में? अगर आप बता सके, क्या वो अभी भी पूरी तरह मलबे के नीचे दबा हुआ है? जी हाँ, देखिए यहाँ अकेला जो शिव मंदिर यहाँ पर था वो इसकी चपेट में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे, कुछ हिस्सा जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। गनीमत ये रही कि कोई और आसपास जो एक निर्माणाधीन मकान जरूर है और उसके ठीक नीचे भी एक निर्माणाधीन भवन है, वहां कोई थे नहीं, लेकिन जितने लोग थे वो मंदिर में ही थे और मंदिर के ऊपर ही ये आसमान से आफत बरसी है। और थोड़ा सा अगर आपको और तस्वीरें यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करें, ये वही जगह है समरहिल, ऐतिहासिक ये जगह है। और जो शिमला काल का रेलवे ट्रैक है हेरिटेज, वो भी यहाँ से गुजरता है। और यहाँ से ठीक ऊपर कैमरा के जरिए तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। देखिए रेलवे जो ट्रैक था वो किस तरह से हवा में लटक गया है और उसके साथ आप देखिए डेब्रीज आप देखिए, और ये आप देवदार के बड़े बड़े वृक्ष आप देखिए, और उसके साथ
नज़ारा किस तरह का है, ये तस्वीरें बहुत दुखदाई हैं। और सबसे दुखद ये है कि इसमें अब तक 5 लोगों की बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। कोशिश अभी यही है कि शायद मलबे के नीचे कोई इंसानी जिंदगी हो जो सांस ले रही हो, उसे जो है बचाया जा सके। और लगातार यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद हैं। देखिए, एक और आपको बात बताएं कि मैनुअली यहाँ पर जो है ये मलबा हटाने का काम जो है चल रहा है। अब कितनी देर और लगेगी, आप देखिए 7 साढ़े 7 बजे के बीच ये हादसा, ये भूस्खलन की घटना सामने आई थी। अब 1:15 हो गया है और अभी एग्जैक्टली कितने लोग हैं सही तौर पर यह बताया नहीं जा सकता कि कितने लोग जो है अंदर अभी दबे हो सकते हैं या कितने लोग अभी हैं जो शायद अभी ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर एक हमें नजर आ रहा है, मंदिर का कुछ हिस्सा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं कोई गुंजाइश अभी बची हो। उम्मीद किसी ने नहीं हारी है। आस सभी लगाए। रणबीर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लाइव जुड़ता हूं। और जैसा आपने दिखाया, काफी ड्रामेटिक वो तस्वीरें हैं कि रेल की पटरी जो है वो लटक रही है इस तरह से, उसके नीचे से पूरी जमीन दरक गई और सीधा जाकर उस प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर जाके गिर गई है। और सिर्फ वो मंदिर का ढांचा जो है अभी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबा हुआ है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में कुदरत कहर बनकर लोगों पर बरस रही है। कहीं भारी बारिश से लोग परेशान हैं तो कहीं जमीन खिसकने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। हिमाचल के नाहन में तो बादल फटने से तबाही मच गई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आईं, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया। साथ ही यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई जगह पहाड़ खिसकने की घटना हुई, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। बारिश की वजह से शिमला से चंडीगढ़ जाने वाला नेशनल हाईवे प्रभावित हो गया। इसके साथ ही शिमला को धर्मशाला से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी प्रभावित हुआ है। वहीं मनाली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी असर पड़ा। वहीं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात खराब हो गए, जहां रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। और वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पानी तेज रफ्तार से बहता नजर आया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। पानी के साथ बहकर आए मलबे में वहां खड़ी एक गाड़ी पूरी तरह से धंसी दिखी, तो वहीं एक स्कूल बस भी फंस गई। गनीमत ये रही कि उस बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। हर तरफ सिर्फ मलबा और पानी बहता दिखा, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां हालात काफी खराब हो गए। इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी, जहां शूलिनी माता मंदिर के पास जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद लोग अपना घर छोड़कर बाहर आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें घरों के सामने का हिस्सा धंसा दिखा, जिसके बाद वहां लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां बने कई घर खतरे की जद में आ गए और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जमीन खिसकना शुरू हो गई, जिससे कई घरों में दरार पड़ गई और कई मकान ढहने की कगार पर पहुंच गए, जिसे रोकने के लिए लोगों ने मिट्टी को अपने घरों के आसपास डाला। लेकिन जमीन धंसने की घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया, क्योंकि सोलन में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी शिमला में बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। वहीं बाढ़ खिसकने की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया, जिसमें एक कार पर पहाड़ से मलबा गिर गया, जिसमें वो कार पहाड़ से आए मलबे के नीचे दबी नजर आई। पहाड़ से गिरे मलबे के साथ उस कार पर एक बड़ा पेड़ भी आकर गिर गया, जिसके बाद वो रास्ता बंद हो गया। वहां से सामने आए वीडियो में मिट्टी खोदने वाली एक मशीन उस कार को मलबे के नीचे से निकालती नजर आई।
बारिश और पहाड़ खिसकने की घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। चलिए वापस रणबीर के पास चलते हैं। रणबीर इस वक्त लाइव उसी मंदिर और उसी इलाके के पास हैं, उसी एरिया पे हैं जहां रेस्क्यू का काम जोरों शोरों से चल रहा है, बचाव का काम चल रहा है। रणबीर, कितने लोगों के वहां मलबे के अंदर फंसे होने की आशंका है? आप कह रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लगेगा, और मैंने एक और बात देखी कि बुलडोजर्स और अर्थ मूवर्स अलग जगह काम कर रहे हैं, उस मंदिर के आसपास के इलाकों में लोग हाथ से काम कर रहे हैं। कोई खास वजह है इसकी? जी हाँ, देखिए तस्वीरें यहाँ से लगातार हम दिखा रहे हैं कि कितने लोग हैं, ये अभी कोई साफ नहीं बता पा रहा, क्योंकि यहाँ पर इधर उधर जो है काफी संख्या में लोग जो हैं आते हैं, वो पूजा करने के लिए आते हैं। कुछ लोग हैं जिनके परिचित हैं या परिजन हैं, वो कोशिश करते हैं इस घड़ी में वो उनसे जो है हम बात कर पाए या नहीं। आपका क्या नाम है? नहीं, कौन कौन है? अभी किसी से बात हो पाई? हमारी किसी से कोई बात नहीं हो पाई है। हाँ जी। आपके कौन कौन है परिचित? मेरे डिपार्टमेंट की लड़की थी, उसका पूरा परिवार था, 7 जने थे, उसमें से 3 डेड बॉडियों की शिनाख्त हुई है, अभी बाकी 4 का भी पता नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि इन्होंने बताया कि ये जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके साथ काम करने वाले लोग थे। ये भी आपको बताते चले कि जो 5 अभी तक जो है डेड बॉडीज निकाली गई हैं, उनमें एक 1.5 साल की मासूम बच्ची भी थी। ये जानकारी रणबीर, एक बात बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, जो लोग वहाँ एक बिल्डिंग की, एक इमारत की छत पे खड़े होकर पुलिसकर्मी और राहत बचाव कार्य कर रहे हैं, जो रक्षा कर्मी भी दिख रहे हैं, वो क्या इमारत है और क्या मंदिर उसके बगल वाले जहां मलबा दिख रहा है वहां पर मंदिर है? ये मंदिर के ठीक ऊपर है। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि आपको एसडीआरएफ के जवान नजर आ रहे होंगे, उनके ठीक ऊपर सेना के जवान भी है, आईटीबीपी के जवान भी है। ये वो मंदिर का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की चपेट में ये आपने एक सवाल पूछा था कि क्यों मैनुअली यहाँ पर जो है ये काम, ये मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, तो ये अभी तक समझ में नहीं आया। ये शायद हो सकता था कि एहतियात इसलिए बरती जा रही थी कि सुबह के समय जब ये कोशिश की जा रही थी कि मलबे के नीचे किसी को सुरक्षित बचाया जा सकता है, तो शायद इसलिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 7 साढ़े 7 बजे के करीब ये भूस्खलन की घटना होती है, और जो यहाँ पर जो जेसीबी है, जो दूसरी मशीनरी है, वो थोड़ा देरी से आती है। हालांकि एक वजह ये भी है आनंद की हिमाचल में राजधानी शिमला समेत आप जहां भी जाएं 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर के बाद आपको ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आएंगी। रात दिन जो है प्रशासनिक अमला इसी काम में जुटा हुआ है। कहीं कोई घर दब रहा है, कहीं कोई पेड़ गिर रहा है, कहीं रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। ऐसी त्रासदी जो है इस हिमाचल में आज तक देखने को नहीं मिली। हमने जब ग्राउंड जीरो पर कुछ लोगों से बात की, हम 90-95 साल के बुजुर्ग भी हमें मिले, उन्होंने भी कहा कि ऐसा आज तक देखने को नहीं हुआ। ये जो पिछला 24 घंटा बीता है, 50 लोगों की जानें जो है अलग अलग जगहों में इस आपदा की पर रणबीर, आप जो कह रहे हैं कि ये मंदिर की ही छत है और मंदिर इसी के ठीक नीचे है, तो शायद ये भी हो सकता है कि क्या ये ढांचा अगर मलबे में दबा हो, लेकिन क्या मंदिर को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है, और किसी तरह से अगर वो गर्भगृह के आसपास का इलाका है तो उसको सुरक्षित रखा जाए, उस पर बुलडोजर ना चले, क्योंकि वहाँ पर शिवलिंग भी होगा। ये प्राचीन शिव मंदिर है जिसे बताया जा रहा है, और शायद वहाँ पर भक्त भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, तो क्या उन्हें जीवित निकालने की भी कोशिश की जा रही है। सुबह 7 बजे घटी घटना, दोपहर के करीब 1:30 बज रहे हैं और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन से ये बहुत बड़ी खबर आई है। सोलन के एक गांव में बादल फटने से बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अचानक पानी आने से कई घर बह गए और 7 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 24 घंटों में हिमाचल में 50 से ज्यादा लोग मरे हैं, ऐसा भी रणबीर बता रहे थे, लेकिन सोलन में 7 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 3 लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। अचानक आए पानी में एक गौशाला भी पूरी तरह से डूब गया। ये तस्वीरें सोलन के गांव से है, जहां अचानक पानी आने से घर के घर बह गए और साथ ही एक गौशाला भी पूरी तरह से बह गई।
अब वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों से बादल फटने और जमीन खिसकने की खबरें सामने आ रही हैं। इन 6 तस्वीरों से दोनों राज्यों का हाल समझा जा सकता है। कहीं बादल फटने से तबाही मची है तो कहीं सड़क पर सैलाब आ गया। मंडी में भारी बारिश से बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं शिमला में जमीन खिसकने से एक मंदिर धंस गया। वहीं बालूगंज में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखाई दिया। वहां भी जमीन खिसकने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। देहरादून में तो जमीन खिसकने से कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। ऋषिकेश में लगातार जारी बारिश से गंगा नदी में उफान आ गया है और कई घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। बात करें चमोली की तो वहां सड़क पर सैलाब के साथ मलबा आने से कई गाड़ियां भी उसमें दब गई।